नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ना मैं गलत बोलूं तो नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास, वो तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। नहीं, कोर्ट में नहीं जाऊंगा सर। मत जाइए, मैं यहीं पे जहर खाऊंगा, अगली बार आऊंगा यहीं पे जहर खाऊंगा। अगर जनता को न्याय नहीं मिलता तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। इस पे साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। पकड़ो मत, इसका नाम नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। नहीं सर बताइए, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं पीड़ा लेके अपनी आता हूँ न्याय के लिए। हेलो, इधर सुन लो, आ जाओ, सामने आओ, इधर आ जाओ, यहाँ हम लोग बताते हैं। सरपंच चुनाव लड़ा है। जी सर। आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं। नहीं सर, मैं चुनाव कभी नहीं लड़ा, न मैं चुनाव जीवन में कभी लड़ूंगा। इस पीड़ा को यहाँ व्यक्त मत करिए। सर आप अधिकारी हैं, जिले के आपके पास न जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा सर? आओ ना भाई, मैं मना कर रहा हूं। सर जब कार्यवाही नहीं होती है, ये जनता है सर, इनका काम करना पड़ेगा सर। आप तरफदारी में आए, उसकी नहीं, इन सब की तरफदारी में ये आप उसकी तरफदारी में आए हो, नहीं के लिए ना बैठे साहब, कैसी बात है? नहीं तो सब काम नहीं हुआ। हम कितने बार आ चुके हैं, आप तो देखने वाले हैं, मुझे शर्म आती है यहाँ। क्या है काम? क्या है काम? है क्या सर? मेरा काम ये है कि मेरे ग्राम पंचायत में तो कम से कम 20 काम पड़े हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं 2 किलोमीटर मार्ग हमारे ग्राम पंचायत को सुदूर सड़क निर्माण के तहत 2019-20 में स्वीकृति हुई, जिसके संबंध में मैंने जब काम में धांधलेबाजी हुई और इसके संबंध में और कार्य चिल्ला के मत बताओ, खाचर पचर हुआ। सुन लो, आप जो बता रहे हो उसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। सब मेरे पास सब दस्तावेज फोटो कॉपी रखा है पूरे। आप जाइए आरईएस में दिखवाएं सर, इतना मोटी फाइल बनी है, 181 कितनी सारी दे रहे हो कि हम क्या दिखवाएं और क्या नहीं दिखवाएं। आप कुछ मेहनत नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे सर कौन सा बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी पे आक्षेप लगाना है तो आपको तथ्य देने पड़ेंगे। तथ्य है सर, इनको बाहर करके पहले प्रोसेस में काम ठीक है। अरे लेके आया करो। जिले में हर मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई महज औपचारिकता तक सीमित देखी जा रही है, जहां न्याय की आश लगाए पीड़ित जिला पंचायत का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान ऐसा ही वाकया देखने को सामने आया, जहां परेशान युवक द्वारा थोड़ी ऊंची आवाज में बात की गई तो कलेक्टर साहब उस पर बरस पड़े और कहा कि जेल भिजवा दूंगा। बताया गया कि सीधी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर निवासी उपेंद्र तिवारी द्वारा जनसुनवाई सहित कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद सीईओ, विधायक व सांसद की शिकायती पत्र देकर बताया गया था कि उनके गांव में वर्ष 2019 में स्वीकृति गुलाब सागर नहर से नागेश्वर तिवारी के घर तक एवं नागेश्वर तिवारी के घर से सीधी टिकरी मार्ग सुदूर सड़क आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी पूर्ण कराया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो। फिर भी उक्त सुदूर सड़क की तरफ किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ध्यान नहीं गया, जिससे खफा होकर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान पीड़ित उपेंद्र तिवारी द्वारा आवेदन देकर एक बार फिर कलेक्टर के सामने मालवीय के समक्ष पहुंचा और कहने लगा कि हर बार आवेदन दे चुका हूं, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। तब कलेक्टर द्वारा बोला गया कि धीरे बोलो। जब वह अपनी बात पर कायम रहा तो कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा निर्देशित किया गया कि पुलिस को फोन करके जेल भिजवा दो। तब पीड़ित द्वारा जनसुनवाई की पोल वहां मौजूद अधिकारी एवं आवेदकों के समक्ष खोलकर रख दी है। गया सर। अच्छा, इतने सांसद जी से मैं निवेदन किया, उनका लेटर है, विधायक जी का है सर, आपके पास 40 बार दे चुका, आप कितने बार सर क्या करूं सर? आप रिकॉर्ड दिखाओ। हमको तो यहाँ प्रशासन से पूरा विश्वास उठ चुका है सर। तो आप बोल दे मैं चला जाऊंगा, कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं है सर। ये तो जनता का दरबार है। तो चिल्लाइए मत। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है सर। मैं इतना सारा दस्तावेज लेके आप लोग देखिए भाई साहब, क्या किसको दिखा रहे हो? आप लोग देखिए, मैं सारे यहाँ पे आप जनता जनार्दन बैठे हो, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जनता का काम नहीं होता है तो ये दरबार किस लिए है बताइए। मैं सर के पास इतने बार निवेदन किया, विधायक जी का है, सांसद जी का है, आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष का है। बोलना ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मैं तेल पेट्रोल फूंकता हूं, आम नागरिक हूं, आता हूं यहाँ न्याय के लिए कि हमारे ग्राम पंचायत का ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है सर, आप उसमें एक्शन लीजिए। हमारा समय बर्बाद होता है। मैं कौन सा बुरा आदमी हूँ? आप लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए, या तो फिर मुझे जेल भिजवा दिया जाए अगर गलत काम बोल रहा हूं तो। हमारे सीधी का प्रशासन कुछ काम ही नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं, बताइए।
एक काम के लिए 50 बार आवेदन देने आते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। और कुछ नहीं सर, मेरा निवेदन ये है, मैं व्यक्तिगत काम से नहीं आया हूँ। 1 मिनट, और कुछ बोलना है इन लोगों को? सामने उधर घूम के बोलो ना भाई। नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन, आप लोग भी कहीं ना कहीं जनता हो, अगर ये जो जनता का दरबार है और ये जो बैठता है तो हम लोगों के न्याय के लिए है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो किस काम का ये दरबार? आप बताइए, 50 जूते मुझे कोई मारे अगर मैं झूठ बोलता हूं। विधायक जी, सांसद जी, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय, आप यहां से लेकर के सीओ साहब, 181 के 50 ठो कंप्लेंट, सब बिस्तर लगा के सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमारे सीधी के प्रशासन का। मैं एक नेता नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, मेरे मन की एक पीड़ा है सर, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बुरा लगता हो तो आप हमें जेल भिजवा सकते हैं, मैं सजा काट लूंगा। अगर बोल लिया जी सर, बोल लिया, चलिए बाहर बोल लिया, चलिए हो गया। और सर मेरा एक आवेदन, और कुछ बोलना है? नहीं सर, और कुछ बोलना है सर? मेरा वो एक पावती है मेरी सर, मैं ये आवेदन आपको दिया हूं सर। जिला पंचायत में इसलिए आया था, कई बार आवेदन दिया, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई, आज फिर से ये उम्मीद लेके आया कि माननीय कलेक्टर साहब होंगे, उनसे मैं बोलूंगा कि सर जो है, तो इतने सालों से हम आपके पीछे शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो जनता का? इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वहां गया जन सुनवाई में। मैं जब मेरा नंबर आया, मैंने कलेक्टर साहब से बोला कि सर ऐसा है कि काम धाम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, मैं कितने बार आऊँगा आपके पास? उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए। अरे काहे का रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड? मार्ग अगर स्वीकृत है तो आपके पास है, जिला पंचायत में सीओ साहब के पास है, आरईएस में है, कौन सा इतना प्रकरण पुराना है? अभी ट्रायल में भी चल रहा है किलोमीटर मार्ग, 1 किलोमीटर मार्ग का राशि ये लोग निकाल कर खा गए। आप कितना अच्छा करवाएं, कितना गलत कराएं, हम ये बोले कि आप चलिए फील्ड में, अगर गलत हो तो 20 जूता मुझे मारिए, तो ना आप फील्ड में जाओगे ना यहाँ करोगे, तो मैं यहाँ डेली आऊँगा, दस्तखत करूँगा, पेशी ले जाऊँगा क्या है? आप लोग यहाँ बैठोगे और मैं अदालत करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा तो वकील को लगाऊंगा और मैं पैरवी करूँगा, 3 साल मुकदमा लड़ूंगा, है? ये है यहाँ का रवैया। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब मुझे बोले कि आवाज धीमी बात करो, बहुत तेज तेज बात करते हो। अभी मैं एसपी साहब को फोन लगा के अभी वो जेल भिजवा दूंगा। माने आपकी तानाशाही है, आप जेल भिजवा दोगे हमको, है? ठीक तरीके से जनता का काम भी नहीं करते, ऊपर से की स्वतंत्रता संविधान सभी को देता है। ठीक है, आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी पे आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं, अगर कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई बेसिक तथ्य तो रखने पड़ेंगे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपकी है तो उसका भी हल है, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे उसमें तथ्य, अगर कोई जांच कराना चाहेंगे केवल आके चिल्लाने से, ठीक है ना, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। आप केवल एक पन्ने पे एक आवेदन देंगे और उसके बाद कोई तथ्य नहीं लगाएंगे और किसी पे आरोप लगाएंगे, तो अब किसी भी व्यक्ति पे आप कल कहेंगे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ कहते हैं मात्र उसको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, आपको सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का है। तो उस महोदय को शायद कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, अब उसको वो सेटल करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। बट ठीक है, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसके लिए उनको तथ्य रखने पड़ेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ है। आप केवल कहेंगे कि किसी पे गबन का आरोप लगा देना तो बड़ा आरोप है, अब उसमें आप कोई तथ्य नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि उसको सीधे जेल उठा के भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता।